जंतर मंतर पर अभी भी प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। ये कहा गया कि बल प्रयोग के बाद इस आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। लोगों के अंदर एक डर होगा और वो खुद ही जंतर मंतर को छोड़कर अपने घर वापस पहुंच जाएंगे। लेकिन सोनम वांगचुक को जबरन उठाने के बाद अभिजीत दीपके का अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठना और सोनम वांगचुक को याद करते हुए आंसू बहाना और दूसरी तरफ उनके मुंह पर स्याही फेंकने के बाद आंदोलन ऐसा बड़ा हुआ, ऐसी भीड़ उनके साथ जुड़ी जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। अब 20 जुलाई के लिए पूरा एक दिन का समय भी नहीं बचा है, कुछ ही घंटे बाकी हैं और 20 जुलाई की तारीख जो इस आधार पर तय की गई है कि संसद चलो मार्च निकाला जाएगा। सोनम वांगचुक अस्पताल से संदेश भेजते हैं और उनकी पत्नी इस संदेश को जनता तक पहुंचाती है और ये तक कहा जाता है कि इंतजार नहीं किया जा सकता है। जितनी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं उतनी संख्या में लोग सामने आए और अपना योगदान इस प्रदर्शन को दे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश के तमाम उन बच्चों के भविष्य के लिए है जो पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। अब इस पर विपक्ष के कई बड़े चेहरे सामने आए, लेकिन विपक्ष से सिर्फ 2 दल ऐसे दिखाई दिए जो खुलकर ये कह रहे हैं कि वो संसद के अंदर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी कांग्रेस जनता पार्टी और ये जो प्रदर्शन है इस पूरे प्रदर्शन का समर्थन करेंगे और इनकी हक की आवाज को संसद के अंदर भी उठाएंगे। बीती रात चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर पहुंच जाते हैं। लगभग 3 बजे से ज्यादा का समय होता है और 4 बजे से पहले का 3:30 के आसपास मान सकते हैं चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंच जाते हैं और खुलकर ये कहते हैं कि वो भी अपील करते हैं कि जिनकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि आदेश तो ये भी दे दिया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जंतर मंतर को खाली करवाया जाए, खाली कर देना है और कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। सोनम वांगचुक को भी उठा लिया जाता है। ये सब देखा गया और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर इसलिए आए हैं ताकि यहाँ कोई ऐसी घटना घट सके जो दिल्ली पुलिस द्वारा उठाई जाए या सरकार के आदेश के अनुसार उठाई जाए, तो उसका सामना करने के लिए हम मौजूद रहें। उन्होंने अपील की कि भारी संख्या में जो बच्चे हैं वो जुड़े, जिनकी लड़ाई यहाँ पर सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं, अभिजीत दीपके लड़ रहे हैं और तमाम जनता लड़ रही है और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संसद के बाहर भी मैं इनका समर्थन करूंगा और इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से लगातार समर्थन पेश कर रहे हैं। डिंपल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इकरा हसन भी कल जंतर मंतर पर पहुंची थी, जो कैराना से सांसद है, और इकरा हसन ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सत्ता में बैठे अहंकारियों को शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी उनकी यहाँ पर दिखाई देती है, बेहमदर्दी उनकी दिखाई देती है। किस तरह से यहाँ पर लाठियां बरसाई जाती हैं, सोनम वांगचुक को जिस तरह से उठाया जाता है, ये निंदनीय है। इसकी हम जितनी आलोचना कर सकें उतनी कम है। उनका खुले तौर पर यह कहना है कि किसी दल का तो नहीं पता, लेकिन हमारा दल यानी कि समाजवादी पार्टी संसद के अंदर इनकी आवाज को उठाएगा और 20 जुलाई को संसद के बाहर इनका समर्थन करेगा। 2 दलों ने खुले तौर पर तो कह दिया। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी देखना होगा कि संसद के अंदर के साथ साथ संसद के बाहर भी क्या इस प्रदर्शन को समर्थन दिया जाएगा। 20 जुलाई में अब समय ज्यादा बाकी नहीं है, देखना होगा कि और क्या कुछ देखा जाएगा, क्योंकि पूरी रणनीति यहाँ पर नजर आती है कि शांतिपूर्वक तरीके से ये कदम उठाना है। कोई भी हिंसा और कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़नी है जो ये बताए कि इस आंदोलन पर सवाल खड़े कर सके। अब देखना होगा कि 20 जुलाई को क्या होगा। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।